100 का। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। इनमें 40 के करीब भारतीय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के, वहीं कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। पीएम मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन आज सुबह कुवैत के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कुवैत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पीएम सहित सभी बहुत चिंतित हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने कहा कि भारतीय दूतावास के लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं और घायलों की देखभाल कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पीड़ितों की पहचान के लिए एक डीएनए परीक्षण चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वापस वायुसेना के प्लेन से लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना होंगे। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये उनका पहला विदेश दौरा है। इटली के अपुलिया प्रांत में आज से 15 जून तक G7 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में उपस्थित विश्व के नेताओं के साथ भारत को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू ने तीसरी बार राज्य की कमान संभाली है। जोरा मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज और कल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके उपरांत उपराष्ट्रपति बीओपी बावलियावाला का दौरा करेंगे। वहीं 14 जून को उपराष्ट्रपति 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर में एक समारोह में हिस्सा लेंगे। ओडिशा में आज महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के चारों प्रवेश द्वार को खोल दिया गया। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने कहा था कि हम चारों द्वार खोलेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रेत कलाकार सत्यनारायण महाराणा ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का सैंड पोर्ट्रेट बनाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच जारी किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया कि आतंकियों के भद्रवाह, थाथरी और गंधोह के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। पुलिस ने आम जनता से कुछ नंबरों की सूची जारी करके इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में जानकारी देने की अपील की है। डोडा में हुई आतंकी घटना के बाद से सुरक्षा बलों द्वारा कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाकों पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाके से पानी चोरी कर रहे हैं। इलाका दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि अवैध तरीके से पानी के इस्तेमाल और बर्बादी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के लिए अपने दिल्ली जल बोर्ड ने अभियान चलाया हुआ है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि आप इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने को कहेंगे। जल संकट के बीच दिल्ली सरकार ने पानी के टैंकर उपलब्ध कराने और
पानी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को तैनात करने का निर्णय लिया। दिल्ली में जल संकट के बीच मंत्री आतिशी ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया। दिल्ली में जल संकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी के पास जल विभाग है, वो इस बात का रोना नहीं रो सकती कि दिल्ली में पानी नहीं है। दिल्ली की जल मंत्री द्वारा हरियाणा पर लगातार कम पानी छोड़ने के लगाए जा रहे आरोपों को राज्य के सिंचाई व जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टर अभय यादव ने कहा कि हरियाणा की ओर से दिल्ली को पूरा पानी भेजा जा रहा है। अगर इतना पानी भेजने के बाद भी दिक्कत है तो दिल्ली सरकार को अपना जल प्रबंधन देखना चाहिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। वहां वो झारखंड के राज्य से भाजपा सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कोयला और खान मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने के मामले में 3 और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। कोर्ट ने कहा कि 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, 30 जून को रिजल्ट आएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और जयंत चौधरी भी मौजूद थे। नीट यूजी 2024 परीक्षा की सुनवाई पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। सरकार उसका सामना करने के लिए संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। इस वायु सेवा से पर्यटकों को प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में कम समय लगेगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत मध्य प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े नगरों को जोड़ने के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई है। हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रारंभ कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल में नीम करोली बाबा के भक्तों को मिला बड़ा तोहफा। भारत सरकार ने कोशा कुचोली को परगना श्री कैची धाम तहसील के नाम से जानने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन से मची तबाही को देखते हुए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। आज लगभग 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत आपूर्ति की एक खेप को लेकर विमान रवाना हुआ। असम में बाढ़ की स्थिति में पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ। 2 जिलों में बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या घटकर 25 हो गई है। गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगे पश्चिम, बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जारी हैं। मथुरा में लगाए गए योग शिविरों में लोगों ने उत्साह से प्राणायाम किया। योग शिविर में योग गुरुओं ने प्रशिक्षण के दौरान लोगों को योग क्रियाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगासन ताड़ासन का वीडियो शेयर किया। ताड़ासन का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद है। भारत की कच्चे तेल की मांग 2023 में 54 लाख बैरल प्रति दिन बीपीजी से बढ़कर 2030 तक 67 लाख बीपीजी हो जाने का अनुमान। ये 3.2% या 13 लाख बीपीजी की वृद्धि है। सेमीकंडक्टर, सौर मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीदों के बीच उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से अगले 4 साल में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 2 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है। गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध शेयरों की सीधी सूचीबद्धता के लिए अंतिम नियम 1 महीने में तैयार हो जाएंगे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर 1 तिमाही के भीतर पहली सूचीबद्धता से रूबरू हो सकते हैं। टेक जॉइंट कंपनी एप्पल आईएनसी ने
भारत से आईफोन के निर्यात पर जोर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में निर्यात मूल्य 2 बिलियन से अधिक हो गया है। टाटा ग्रुप की डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस ने खिलाड़ियों की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स का प्रसारण करने के लिए करार किया है। ये डील 5 साल के लिए हुई है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगले 3 वर्षों में 6.7% की स्थिर ग्रोथ दर्ज करते हुए सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में 3000 से ज्यादा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 तक की संख्या 7000 तक पहुंच सकती है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक से 2022-23 में 157.24 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भारत वैश्विक तेल मांग का चालक बन जाएगा। एजेंसी ने 2023 और 2030 के बीच खपत में 1.3 मिलियन बैरल की भारी वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कहना है कि डिपॉजिट पर ब्याज दरें अपने चरम पर है और मध्यम अवधि में इनके नीचे आने की उम्मीद है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी जीवन बीमा उत्पादों में ऋण की सुविधा अनिवार्य कर दी है। इससे पॉलिसी धारकों को नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक अब 100 देशों में मौजूद है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शेयरों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। इस सेक्टर में तेजी की वजह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा बताया जा रहा है। वित्तीय सूचना इकाई ने एक्सिस बैंक पर 1.66 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। बैंक पर यह जुर्माना आतंकवाद विरोधी कमांडो बल NSG के नाम पर एक धोखाधड़ी वाला खाता खोलकर अपनी एक शाखा में किए गए संदिग्ध लेन देन का पता लगाने को लेकर लगाया गया। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर 2024 तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। माइनिंग और बिजली सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन के दम पर इस साल अप्रैल में देश का औद्योगिक उत्पादन 5% बढ़ा है। भारत की खुदरा महंगाई मई में सालाना आधार पर घटकर 4.75% रह गई, जो पिछले 12 महीने सबसे निचले स्तर है। जबकि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.83% थी। इस वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार आउटलुक में 30% अंक की वृद्धि के साथ भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल अवसर प्रस्तुत करने में 6ठे स्थान पर रहा। मैन पावर ग्रुप सर्वेक्षण के अनुसार यह आंकड़ा वैश्विक औसत से 8 अंक ऊपर है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक के बाद अपने ब्याज दर की घोषणा की। ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया। दक्षिण पूर्वी फ्लोरिडा में भारी तूफान आने के कारण ब्रोवार्ड और मियामी-डेड काउंटी में सड़कें और घरों में पानी भर गया। ब्रोवार्ड काउंटी में साउथ के कुछ हिस्से पूरी तरह से बंद हैं। आपको बता दें कि तूफान का मौसम शुरू होते ही मैक्सिको की खाड़ी से एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ फ्लोरिडा प्रायद्वीप में प्रवेश कर गया। अमेरिका के नेवादा में जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब तक 50% काबू पा लिया गया है। दक्षिण मध्य चिली में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद आपातकालीन बचाव अभियान चलाया गया। कम से कम 400 परिवारों को उनके घरों से निकाला गया। चिली में आई तेज हवा और बारिश ने बाढ़ और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण घरों को नुकसान पहुंचाया है। इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई।
आइलैंड में एक सार्वजनिक बस से हिरण टकरा गया और 3 यात्री घायल हो गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक नदी में यात्रियों से भरी हुई नाव की डूबने से लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बहरीन के ओल्ड मनामा के बाजार में आग लगने के कारण 25 से ज्यादा दुकानें नष्ट हो गईं। स्विट्जरलैंड 15-16 जून तक एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसका उद्देश्य जेलेंस्की के शांति प्रस्तावों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाना है। भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 8 विकेट पर 110 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीत का सफर जारी है। टीम ने नामीबिया की टीम को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह बना ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नेशनल फुटबॉल लीग के स्टार फुटबॉलर मीका पार्सन से मुलाकात करते नजर आए। T20 वर्ल्ड कप के बीच आईसीसी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लंबी छलांग लगाई है। वो अब 42 स्थानों के फायदे के साथ 69वें स्थान पर पहुंच गए हैं। खराब फॉर्म के बावजूद भारत के सूर्य कुमार यादव की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो नंबर 1 की कुर्सी पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को भी फायदा हुआ। हार्दिक पांड्या ने अपनी रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार किया है। अब वो 9वें से 8वें नंबर पर हैं। भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के पैर की बुधवार को सर्जरी हुई। राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज पेरिस ओलंपिक में स्पेन के लिए युगल मुकाबले खेलेंगे। भारत के सुमित नागल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए पेरूजिया चैलेंजर के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की एरियाने टिचमस ने ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक तैराकी ट्रायल के दौरान महिला 200 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया। यूरो कप में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन की टीम जर्मनी पहुंच गई। यूरो कप में खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक इंग्लैंड की टीम इन दिनों कड़े अभ्यास में जुटी है। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम शुक्रवार को ग्वाटेमाला के खिलाफ एक दोस्ताना मुकाबला खेलेगी। इस मैच के मद्देनजर अर्जेंटीना ने बारिश में कड़ा अभ्यास किया। पश्मीना रोशन की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म स्त्री 2 का टीजर 14 जून को रिलीज हो रहा है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD 27 जून को होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होगी। कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 20 जून को रिलीज होगा। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था का ट्रेलर आउट। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर जल्द ही वेब सीरीज दलदल में नजर आएंगी। टीवीएफ ने एक नए शो सिस्टरहुड की घोषणा की है। सिस्टरहुड की कहानी 1 सदी पुराने ऑल गर्ल्स स्कूल पर आधारित है। मिर्जापुर 3 सीरीज का प्रीमियर डेट भी सामने आ गई है। 10 एपिसोड का इस सीरीज का प्रीमियर 5 जुलाई को होने जा रहा है। और दिल्ली दोसांझ अमेरिका के चर्चित शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। नमस्कार।